छू ले आसमान जमी की तलाश न कर, छू ले आसमान जमी की तलाश न कर, जी ले अपनी जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही ए मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही ए मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा यूपी बोर्ड कक्षा 10 के पाठ 9 जीवन सूत्राणी यानी जीवन के सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जहां पर जो है ये बात द्वापर सदी की है, जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो वहां पर जो है महाभारत की घटनाएं घटी थी। तो उस समय की बात है कि जब पांडव अपनी माता के साथ वनवास को गए थे, यानी उन्हें जो है राज्य से बेदखल करके वनवास को भेज दिया गया था। तो पांचों भाई जो हैं भ्रमण करते करते उन्हें जो है रास्ते में प्यास लगती है और एक तालाब के पास जो है वो एक सरोवर के पास जाते हैं। एक एक करके चारों भाई जब जाते हैं तो वहां से वापस नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पर एक यक्ष नाम के जो हैं सरोवर की रक्षा करने वाले वह है उसकी रखवाली करते रहते हैं। तो उस सरोवर में जो है वह प्रश्न को पूछते हैं, तभी उसके जल को पान कराते हैं यानी पीने देते हैं। जब चारों भाइयों के चले जाने पर वापस न आने पर उन्हें जब युधिष्ठिर जो धर्म के रक्षा करने वाले कहलाते हैं, युधिष्ठिर जो ज्येष्ठ भ्राता थे, बड़े भाई थे, वह जब जाते हैं तो वह भी जो है अपने चारों भाइयों को देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि इन्हें जो है क्या हो गया। तो वह जब जल लेकर उनके ऊपर छिड़कना चाहते हैं तो आवाज आती है यक्ष की। तो वह उनसे पूछता है कि अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हो तो चारों भाई तुम्हारे सदैव के लिए मृत हो जाएंगे। युधिष्ठिर जो है उनकी बातों का, उनके प्रश्नों का जो है उत्तर देता है। तो आज के पाठ में जो है 9वां पाठ है संस्कृत का, अनिवार्य संस्कृत का, उसमें युधिष्ठिर और यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों उत्तरों का ही क्रियाकलाप दिया गया है। तो आइए देखते हैं। किंस्विद गुरु तरम भूमे, किंस्विद माने क्या, गुरु तरम माने अधिक भारी है, भूमि माने भूमि से, यानी कि भूमि से अधिक भारी क्या है। किंस्विद दु उच्चतरम च खात, कि क्या है दु उच्चतरम यानी ऊंचा, उच्चतरम माने ऊंचा, खात यानी आकाश, ये आकाश से ऊंचा कौन है। किंस्विद शीघ्रतरम वातात, यानी किंस्विद माने क्या, शीघ्रतरम माने अधिक शीघ्रगामी, यानी कि जो बहुत तेज चलता हो। वातात माने हवा से भी, कि वायु से यानी हवा से भी अधिक शीघ्रगामी क्या है। किंस्विद बहुत तरम तृणात, तृणात माने तिनका, बहुतारम माने अधिक दुर्बल, तो तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है। तो ये यक्ष जो है युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं। तो अब जो है उनके उत्तर, प्रश्नों का उत्तर जो है युधिष्ठिर देते हैं। कहते हैं कि माता गुरुतरा भूमे है, यानी माता जो है धरती से अधिक भारी है, क्योंकि माता की सहनशीलता जो है धरती से कहीं गुना अधिक है। तो खा तो पितो उच्चतरः इस तथा, यानी आकाश से अधिक ऊंचा पिता है। तो मना शीघ्र तरम वातम, यानी वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है। मन की गति जो है वायु की गति से तेज मानी गई है। तो चिंता बहुतरी तृणात, तो तिनके से भी अधिक दुर्बल बनाने वाली जो चीज है वह है चिंता, यानी
चिंता जो है मनुष्य को दुर्बल बना देती है। फिर जो है यक्ष उनसे प्रश्न करते, युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, कहते हैं किंस्वित प्रवसतो मित्रम किंस्विनः मित्रम गृहे सता, यानी किंस्वित माने कौन, प्रवसतो माने प्रदेश में, मित्रम माने मित्र, यानी कि प्रदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है। तो किंस्वित मित्रम गृहे सता, और घर में रहने वाले का मित्र कौन है। तो आतुरस्य च किम मित्रम, यानी आतुर माने रोगी, कि रोगी का मित्र कौन होता है। किंस्वित मित्रम मरिष्यतः, यानी कि मरने वाले का मित्र कौन है। तो यहां जो है युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि सार्था यानी साथी, प्रसतो मित्रम यानी प्रदेश में रहने वाले का साथी जो है धन होता है। तो भार्या यानी पत्नी, मित्रम गृहे सतः यानी पत्नी जो है घर में रहने वाले की मित्र पत्नी होती है। तो आतुरस्य भीष्कः मित्रम यानी रोगी, रोगी भीष्कः माने वैद्य, यानी रोगी का मित्र जो है वैद्य होता है। तो दानम मित्रम मरिष्यतः, दानम यानी दान, मरने वाले का मित्र दान होता है। जिस प्रकार कर्ण ने जब महाभारत के युद्ध में परीक्षा लेने के लिए, यानी कि कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे पार्थ, तुम कर्ण से बड़े दानी या कर्ण से महावीर नहीं हो सकते। तो बड़े ही आश्चर्य के साथ जो है अर्जुन ने पूछा उनसे कि वह इतना बड़ा दानी क्यों है, कैसे है। तो जब युद्ध के क्षेत्र में वह उनसे दान मांगने के लिए जाते हैं, भेष बदलकर दोनों यानी कि कृष्ण और श्री कृष्ण और अर्जुन जब भेष बदल के जाते हैं तो उनसे जो है उनसे दान मांगते हैं। तो दान में जो है वह है उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि वह इस अवस्था में थे कि उठकर कहीं आ जा नहीं सकते थे, कुछ वस्तु उठा नहीं सकते थे। फिर भी उन्होंने दान के लिए अपने मुख से जो है सोने के एक दांत निकाला। उनके मुख में एक सोने का दांत लगा हुआ था, तो सोने का दांत जो है वह पत्थर से तोड़कर देने लगते हैं। तो लेकिन कृष्ण जो है उसे नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वह मुंह में था और मुंह में जो है वह शुद्ध नहीं था, इसीलिए जो फिर कहते हैं कि वह धो कर दीजिए। तो धीरे धीरे खिसकते हुए वह जाते हैं और उसे धुल कर तब वह देते हैं, तब उसे वह स्वीकार करते हैं। तो अर्जुन को जो है उनकी वीरता का, उनके दान वीरता का जो है वर्णन करते हुए बताते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें पाठ में। तो किंस्विद एक पदम धर्मस्य, यानी किंस्विद माने क्या, एक पदम माने एकमात्र, धर्मस्य धर्मम माने धर्म है, कि एकमात्र धर्म क्या है। किंस्विद एक पदम यशः, एकमात्र यश क्या है। किंस्विद एक पदम स्वर्गम, यानी एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है। किंस्वित एक पदम सुखम, कि एकमात्र सुख क्या है। तो युधिष्ठिर जो है बताते हैं कि दक्ष मेक पदम, यानी दक्षता, जो योग्यता हमारी होती है उसे ही हम दक्षता कहते हैं। तो धर्मम यानी कि दक्षता जो है एकमात्र धर्म है, क्योंकि लोग अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, अपनी योग्यता से पहचाने जाते हैं। तो दानम एकम पदम यशः, यानी दान एकमात्र यश है। जितना हम अधिक दान करेंगे उतने ही जो हमारा यश फैलता है। आज इस समय में जो विद्या का दान कर रहा हूँ, बहुत सारे राजाओं ने अपने यश का दान किया। बहुत सारे, जैसे कि भी हमने बताया कर्ण के विषय में, कि उन्होंने जो है अपने सर्वस्व को जो है मृत्यु के समय अपने शरीर के अंग को भी दान कर दिया। तो वही जो कह रहे हैं युधिष्ठिर
कि दान जो है सबसे बड़ा यश होता है। सत्यम एक पदम स्वर्गम, यानी कि सत्य जो है एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला है, और शीलम एक पदम सुखम, यानी सदाचार एकमात्र सुख है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर यक्ष पूछते हैं कि धन्य हम उत्तम, यानी अन्यों में उत्तम क्या है। किंस्विदम माने क्या है, तो धना नाम स्यात् किम उत्तम, यानी धनों में उत्तम क्या है। तो लाभ नाम उत्तमा, लाभों में किम से आता है, यानी क्या उत्तम है। और सुखा नाम स्यात् किम उत्तमा, यानी कि सुखों में उत्तम क्या है। पूछते हैं कि अन्य में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, और सुखों में उत्तम क्या है। तो युधिष्ठिर जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि धन्य नाम उत्तम, यानी अन्यों में उत्तम दक्षयम, यानी निपुणता। ये अन्यों में उत्तम निपुणता है। तो धना नाम उत्तम श्रुतम, श्रुतम में शास्त्र और ज्ञान, कि धनों में श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञान है। तो लाभा नाम श्रेय आरोग्यम, और लाभों में श्रेष्ठ निरोगिता, यानी बिना रोगों के रहना, यानी किसी व्यक्ति को जो है कोई रोग ना हो तो उससे बड़ा लाभ उसे कुछ नहीं हो सकता। तो सुखा नाम तुष्टि रुत्तम, यानी सुखों में तुष्टि, यानी श्रेष्ठ सबसे उत्तम क्या है, तो संतोष है, कि सुखों में श्रेष्ठ संतोष है। क्योंकि जब हमें संतोष हो जाता है तो सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो जाता है। फिर आगे जो है दक्ष पूछते हैं किम नु हित्वा प्रियो भवति। किम माने क्या, नु माने यहाँ मनुष्य के लिए लगाया गया है, कि हित्वा माने त्याग कर, प्रियो माने प्रिय, भवति माने हो जाता है, कि मनुष्य क्या त्याग कर प्रिय हो जाता है। किन्नु हित्वा न सोचते ही, कि मनुष्य क्या त्याग कर शोक नहीं करता है। तो किम नु हित्वार्थवान भवति, मनुष्य क्या त्याग कर धनवान हो जाता है। तो किन्नु हित्वा सुखी भवेत्, कि मनुष्य क्या त्याग कर सुखी हो जाता है। सॉरी छूट गया थोड़ा सा। किम नु हित्वार्थ माने कि मनुष्य क्या त्याग कर धनवान हो जाता है, और मनुष्य क्या त्याग कर सुखी हो जाता है। युधिष्ठिर जो है उनके यक्ष के जो है प्रश्नों के उत्तर देते हैं, कहते हैं कि मानम हित्वा प्रियो भवति। मानम माने अहंकार, मैं जिसमें हो जाता है उसके अंदर जो है घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो मनुष्य अपने सिवा किसी और को कुछ नहीं समझता है। तो वही जो है युधिष्ठिर बताते हैं कि मनुष्य अहंकार को त्याग कर प्रिय हो जाता है। हित्वा माने त्याग कर, प्रिय माने प्रिय, भवति माने हो जाता है। तो मनुष्य अहंकार को त्याग कर प्रिय हो जाता है। तो क्रोधम हित्वा न सोचती, यानी क्रोधम माने क्रोध को, हित्वा माने त्याग कर, न सोचती, यानी शोक नहीं करता है। तो मनुष्य क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता है। तो कामम हित्वार्थवान भवति, तो मनुष्य कामम माने इच्छा, कामना जो होती है वही इच्छा होती है हमारी, कि मनुष्य इच्छा को त्याग कर धनवान हो जाता है। तो लोभम हित्वा सुखी भवेत्, मनुष्य जो है लोभ को त्याग कर, लालच को त्याग कर सुखी हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।